सोलंगी एक सिंधी राजपूत कबीला है जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा और अफगानिस्तान में आबाद है। सोलंगी अक्सरियती मुसलमान है, लेकिन हिंदुओं की एक बड़ी अक़लियत सोलंगी से ताल्लुक़ रखती है। सोलंगी ने सदियों तक बरसगीर पाक व हिंद के इलाकों पर हुकूमत की। सोलंगी राजपूतों के अग्निकोला कबीले की एक शाख है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में उन्हें सोलंगी और माछी कहा जाता है। एस.एम. चना के मुताबिक वो राजपूत हैं और ये लफ्ज़ सोलुक्शन से लिया गया है, जिसका मतलब है खुसूसी निशानों वाला आदमी। सोलंगी कबीला एक तारीखी कबीला है जो कि पाकिस्तान में जनूबी पंजाब और सिंध के ऊपर वाले इलाकों में अक्सरियत में आबाद है, और बलूचिस्तान में भी कसीर तादाद में सोलंगी आबाद हैं। सोलंगी कबीला का ताल्लुक सराइकी और सिंधी कौम से है। बहुत से माहिरीन का कहना है कि सोलंगी कबीला अरबों से ताल्लुक रखता है। पाकिस्तान में इस कबीले को सोलंगी और माछी कहते हैं। इंडिया के सोलंगी तारीखदान लिखते हैं कि सोलंगी कौम की इंडिया पर 300 साल से जायद हुकूमत रही। चालू किया सोलंगी महाराजा मौला राज उसका पहला महाराजा था, और अरब ममालिक में सोलान जी के नाम से जाने जाते हैं। मगर कुछ माहिरीन का अंदाजा है कि सोलंगी कबीले का ताल्लुक बलोच कौम से मिलता है। सोलंगी कौम अनापरस्त और अपनी बात पे डट जाने वाली कौम है। पाकिस्तान में सोलंगी कबीले के लोग सराइकी सिंधी और बलोची जबान बोलते हैं। सोलंगी कबीला का बलोची जबान से गहरा ताल्लुक है। सोलंगी कबायली लोगों में शुमार किए जाते हैं। इंडिया में पाए जाने वाले सोलंगियों का पाकिस्तान में बसने वाले सोलंगी कौम से तारीखी तौर पे कोई ताल्लुक नहीं मिलता। सिंध के निचले शहरों थरपारकर, बदीन, सजावल और ठट्ठा में भी सोलंगी बसते हैं, लेकिन पस्त हालत में हैं। थरपारकर के हिंदू सोलंगी कौम का ताल्लुक पाकिस्तान इंडिया की राजस्थानी पट्टी से इंडिया के राजपूत सोलंगियों से मिलता है। इस वजह से भी उनको इतनी पजीराई नहीं दी गई। सोलंगी को मछलिक अचलुक भी कहते हैं, और ये अगनबंसे खानदान से हैं। सोलंगी के कई बेटे थे, मगर इनमें दो बहुत मशहूर हुए। एक का नाम मौधन था और दूसरे का नाम माछी था। माछी किसी मछली पकड़ने वाले को नहीं कहते, बल्कि माछी तो सोलंगी के बेटे का नाम है, जिसका मानी है बड़े कद और जसामत वाला। इसी माछी की नस्ल से मीर सरकी, रक और इसके अलावा कई कबीले निकली हैं। सिंध में सोलंगी कबीलों के इलाकों के नाम अक्सर माछियों के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि ये असल में माछी भी सोलंगी है। अब अगर कोई माछी खुद को सोलंगी कहे तो वो 100% ठीक है, क्योंकि सोलंगी तो माछी का बाप था। सोलंगी कौम को अरब में सोलान जी के नाम से याद किया जाता है। ये तहरीर सिंध के मशहूर तारीखदान डॉक्टर मोहम्मद लाल बख्श नाइच से ली गई है। सोलंगी कौम के सरदार पंजाब के जिला रहीम यार खान के आखिरी कस्बे माचका में पाए जाते हैं, जो कि स्टेट ऑफ माचका के नाम से मशहूर है। माच का सरदार बहुत बहादुर, अनापरस्त, जिद्दी और दलेर माने जाते हैं। माचका में सोलंगी कौम की हुकूमत मानी जाती है। माचका एक कदीम रियासत और सोलंगी और माछी कौम का गढ़ और अक्सरियत वाला इलाका है। माचका अपने वजूद से लेकर 1 यूनिट तक सिंध का हिस्सा था, जो फिर 1970 में सिंध से अलग करके पंजाब में शामिल किया गया, जहां 98% सराइकी बोली जाती है। माजी में माचका सोलंगी माछी जात की एक रियासत थी। आज भी माचका के वडेरे और सरदार सोलंगी कौम के हैं। जो रियासत माटिलो से लेकर अब्बा वड़ो और सादिक आबाद तक फैली हुई थी। हाफिज साहिब ने माचका को सिंध की एक कदीम रियासत और सोलंगी जार का मरकज तो बताया है, पर यह नहीं लिखा कि माचका की असल जाग्राफी और महल वकू कितनी थी। सिंध के इस कदीम इलाके के बाबत जामोट हाजी खान चाचड़ लिखते हैं कि माचका पाकिस्तान बनने के बाद सिंध से अलग करके पंजाब में शामिल किया गया। इलाके में माछी या सोलंगी कबीले की अक्सरियत की वजह से माचका कहलाया। सिंध का यह हिस्सा पाकिस्तान बनने के बाद तकसीम हुआ। माचका की बाबत अयाज बागत लिखता है कि ये रियासत मौजूदा माचका वाले इलाके तक फैली हुई थी, जहां सोलंगी जात वाले अक्सरियत से रहते थे, जो बुनियादी तौर पे बहुत बहादुर और लड़ाकू थे। उनके सरदार के पास 66,000 की फौज थी,
500 जंगी गाड़ियां और 6000 घुड़सवार थे। सोलंगी कौम का शुमार सिंध के जंगजू कबायलों में होता है। सोलंगी मालदार व जमींदार हैं। उनका कल्चर व लिबास बलोची है। सोलंगी कबीले की औरतें हमेशा पर्दे में रहती हैं। सोलंगी वफादार और बहादुर माने जाते हैं।